तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.3 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से लेकर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने के लिए पहले हमें दो फॉर्मुलाज को याद करना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मुला क्या है? देखो, पहला फॉर्मुला है क्वाड्रेटिक फॉर्मुला। देखो, अभी तक हमने क्या किया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे हम उसको स्प्लिट वाले मेथड से कर रहे थे, जिसमें हम बीच वाले टर्म जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता था ना, उसको स्प्लिट करके फिर इसको सॉल्व किया करते थे। पर अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मुला का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मुला क्या होता है? देखो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ये अप्लाई करता है हर एक रियल रूट्स वाली सिचुएशन के लिए, फॉर ऑल रियल रूट्स। जिस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे उनके लिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है, पर अब तुम लोग सोचोगे कैसे पता लगाएंगे रियल होंगे या नहीं, रियल होंगे रूट्स या नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले तो तुम लोगों को ये फॉर्मुला याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मुला तुम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, बस रियल रूट्स के लिए। और रियल रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? तो रियल जो इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं ना, उनको फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है तुम लोग पूछोगे? तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मुला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको हम निकालते हैं, इससे हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता चलता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ रूट्स का कैसे पता चलता है? देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हमारे दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब अलग अलग होंगे पर रियल रूट्स होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो हमारे इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, इक्वल रियल रूट्स होंगे। और अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा होगा तो हमारे अनरियल रूट्स होंगे। ठीक, ये होगा। ठीक है, तो यहां से हमें डिस्क्रिमिनेंट को याद करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मुला याद करना पड़ेगा हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है उससे हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। ठीक है, और ये हमें याद करना पड़ेगा, ये टेबल हमको याद करना पड़ेगा यहाँ पे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। और क्वाड्रेटिक फॉर्मुला भी हमें याद करना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो, तो इसके साथ हम अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट एंड फाइंड देम। देखो, पहले हमें नेचर निकालना है, उसके बाद अगर वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करना है। तो पहले वाला इक्वेशन देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ बी क्या है? बी का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, पुट करो इसमें 25, सॉरी देखो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 क्या होगा? 9 माइनस, और ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, कुल मिला के तो डिस्क्रिमिनेंट है स्मॉलर देन 0 आ रहा है, यानी कि इसका रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा वाला देखो, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो, b क्या है? माइनस 4 रूट 3, a क्या है 3 और c क्या है 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका, माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू 3। ठीक है, 48 माइनस 48, देखो ये हो गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? 0। तो इसके क्या होंगे? इक्वल रियल रूट्स होंगे। अब जब इसके इक्वल रियल रूट्स होंगे तो क्या होगा? अब हमने सॉल्व करना। तो देखो, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मुला लगा के सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, x इक्वल टू माइनस बी क्या होगा? माइनस का 4 रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। देखो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने ये निकाल लिया। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वही बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी अपॉन 2a। देखो, 2 इंटू a जो कि ये 3। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो रूट 3 टाइम्स कट जाएगा ये। ठीक है, इसको ऐसे निकालो, छोड़ो, इसको क्या 4 रूट 3 अपॉन 6 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 2 3 जा। ठीक है, तो 2 रूट 3 बाई 3 ये होगा इसका रूट। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही सॉल्व होगा, ये बड़ा इजी है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या देखा? अगला क्वेश्चन देखा, देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब देखो b क्या है हमारा? b हमारा माइनस 6, a क्या हमारा 2 और c क्या हमारा 3। ठीक है, d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो d का वैल्यू क्या होगा यहाँ से? b का वैल्यू माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। ठीक है, 36, और ये क्या हो जाएगा? 24। तो ठीक है, तो d का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि इसके होंगे रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अलग अलग रूट्स निकलेंगे।
अब सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा यहाँ पे देखो, x इक्वल टू माइनस बी, देखो माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, ठीक 6 प्लस माइनस देखो ये क्या होगा 36 माइनस 24 अपॉन 4, 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4, ठीक है। तो क्या आएगा देखो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, ठीक है। ऊपर क्या है 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, देखो एक वैल्यू एक्स्ट्रा क्या होगा 3 प्लस रूट 3/2 और ये क्या होगा 3 माइनस रूट 3/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दे रखा है, प्लस माइनस यानी 2 वैल्यूज निकली यहाँ पे, एक प्लस में और एक माइनस में, इसकी ये 2 वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो तो एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है। तो देखो पहला क्या दे रखा है यहाँ पे, गिवन है हमें कि जो इक्वेशन है उनके इक्वल रूट है, यानी कि रियल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स जब होते हैं, ठीक है, गिवन क्या हमें इक्वल रूट दे रखे हैं और हमें फाइंड क्या करना है के का वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा देखो इक्वेशन क्या दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 दे रखा है। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो उस इक्वेशन का जो डिटरमिनेंट वो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो ठीक है हम b² - 4ac = 0 लिखेंगे। अब b² क्या है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 = 0, तो k² माइनस 24 = 0, तो k का वैल्यू क्या आएगा √24, ठीक है। और 24 का है ना रूट में निकालो 4 इंटू 6, ठीक है, तो क्या होगा 2 और √6 प्लस माइनस 2 √6। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं तो इसकी के की वैल्यू 2 आएंगे, देखो प्लस माइनस √6, जब हम रूट को हटाते हैं ना तो वहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू आती है इसीलिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी k = प्लस माइनस 2 √6 आएगा इसका, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, देखो सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे हम, क्योंकि इक्वल रूट्स दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है, और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो फिर हम b² - 4ac = 0 लिखेंगे। अब देखो इक्वेशन क्या दे रखा है k इंटू kx इंटू x - 2 प्लस 6, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले, देखो kx² माइनस 2kx प्लस 6 = 0। अब पुट करो वैल्यूज को सीरीज में, देखो 2k का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू k इंटू 6 = 0, तो क्या होगा देखो 4k² माइनस 24k = 0, कॉमन क्या लेंगे 4k कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा k - 6 = 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी, एक तो k की वैल्यू 0 आएगी और k की वैल्यू क्या आएगी k - 6 = 0, तो k का वैल्यू आएगा 6, ठीक है। तो k का वैल्यू आएंगे 0,6, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है, वहां पे लिखा देखो इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले जो दे रखा है ना हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इस क्वेश्चन में ये करना है कि पहले जो हमें दे रखा है क्वेश्चन उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसके नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। अगर नेचर ऑफ रूट्स रियल आएगा तो यानी कि ये इक्वेशन पॉसिबल है, और अगर नेचर ऑफ रूट्स अनइक्वल आएगा तो मतलब अनरियल आएगा तो यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। केवल इसमें यही निकालना है। देखो पहले करेंगे गिवन क्या है, देखो लेंथ है रूट्स के ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है, ठीक है। और एरिया क्या दे रखा 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड करना है लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक। अब देखो एक्सप्लेनेशन देखो, लेट द लेंथ बी x, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा x/2, ठीक है। अब ब्रेड्थ जब x/2 हो जाएगा तो देखो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या दे रखा 800, लेंथ हमने क्या लिया x, और जो ब्रेड्थ है वो क्या x/2, ठीक है। मल्टीप्लाई करो ये क्या 800, ये क्या हो जाएगा x² अपॉन 2, x का वैल्यू क्या आएगा 1600, x का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 400, ठीक। तो देखो x का वैल्यू क्या आएगा, देखो सॉरी यहाँ पे इसका देखो x का वैल्यू आएगा 40, x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 40, ठीक है। x का वैल्यू प्लस माइनस 40 आ गया तो x हमारा क्या है, x हमारा लेंथ, तो ब्रेड्थ का वैल्यू क्या आएगा, ब्रेड्थ का वैल्यू होगा x/2, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या आएगा 40/2, तो उसका होगा 20। देखो ये प्लस माइनस 40 आया ना, तो ना लेंथ और ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसकी। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ तो हमने x ले रखा था,
तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 40। बस हो गया यहाँ पे आंसर ये। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 4.3 का अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन ईयर वाज 48। ठीक है, पहले क्या करेंगे देखो, गिवन क्या है, गिवन दैट सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ठीक, और 4 ईयर अगो प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इक्वल्स टू 48 ईयर। ठीक, अब टू फाइंड करना हमको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन देखो इसका, लेट वन फ्रेंड एज बी एक्स, जब एक फ्रेंड की एज एक्स हो जाएगी तो जो सेकंड फ्रेंड की एज होगी वो क्या हो जाएगी। देखो दोनों का सम हम लोगों को दे रखा है, दोनों की सम का जो एज का सम है वो क्या है 20 ईयर्स, तो दोनों की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है, तो सेकंड फ्रेंड की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है 4 ईयर्स अगो प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज इक्वल टू 48 ईयर्स। ठीक है, तो यानी 4 साल पहले उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट था वो 48 ईयर्स था। ठीक है, तो उसका मतलब क्या देखो 4 साल पहले दोनों की एजेस में से 4 साल माइनस करेंगे, x माइनस 4 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या 48 करो। ठीक है, x माइनस 4 इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये क्या होगा 16 माइनस x, तो ये क्या होगा 48। अब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगा देखो 16x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 24 का 4 और 4 4 और 2 6 और ये प्लस 4x इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब देखो इसको पूरा इधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव करना है हमको। ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस 20x और इधर जाएगा तो ये प्लस का 48 है यहाँ, ये प्लस 64 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2 और ये 1। ठीक है, अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे बस इक्वेशन बनाने तो हमारा आधा काम हुआ। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा ना, देखो क्या लिखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो अब सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा, और उससे चेक करने के लिए क्या होगा कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, या इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, तो जिसके लिए हमें इसका नेचर देखने पड़ेंगे रूट्स का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को देखेंगे इस इक्वेशन का। डिटरमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये तो माइनस का 48 आ रहा है, यानी कि डी 0 से कम आ रहा है। इसका मतलब ये कि इसके अनरियल रूट्स है। ठीक है, जब इसके अनरियल रूट्स हैं तो यानी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो इसका आंसर भी नहीं निकलेगा। इसके बस अनरियल रूट्स हैं तो सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अनरियल रूट्स है इसका। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है टेक्निकली। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देखो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले हम नेचर को चेक करेंगे रूट्स का, और नेचर चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, नेचर पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, उसका नेचर चेक करेंगे, और अगर नेचर में रियल रूट्स आ रहे हैं तो हमें ना आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन साथ, वरना फिर अनरियल रूट्स आएंगे तो वहीं के वहीं उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो पैरामीटर दे रखा है 80 मीटर और हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क dx। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड इज इक्वल टू 400 मीटर है। ठीक है, तो हमने लेंथ x मानी है तो ब्रेड तो हमारी भी है, ये 400 मीटर हो जाएगा, तो ब्रेड क्या हो जाएगा 400 बाई x। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। अब पैरामीटर तो हमें दे रखा है, देखो 80 मीटर दे रखा है। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या है x और बी का वैल्यू क्या है 400 बाई x इक्वल टू 80। ठीक है, 2 से 8 40 आ जाएगा, x इसमें करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 400 बाई x इक्वल टू 40। ठीक, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब हम देखेंगे सिचुएशन ये पॉसिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू है देखो, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी क्या हमारा माइनस 40 प्लस स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, क्या वैल्यू 1600 माइनस 1600, तो वैल्यू क्या 0। तो यानी कि इसके होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, यानी कि सिचुएशन पॉसिबल। अब सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करते चलो, क्या है x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक, तो 400 के फैक्टर निकालो, 400 के फैक्टर निकालते चलो,
ठीक है। अब इनका कॉम्बिनेशन होगा यहाँ 40 है, ठीक है बन गए। देखो क्या हुआ, देखो 2 to the 4 4 5 20, 2 to the 4 4 5 20, ठीक है। तो 20 20 हो जाएगा, 20 प्लस 20 x प्लस 400 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे, x माइनस 20 कॉमन लेंगे, x माइनस 20 इक्वल टू 0, क्या होगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 20, ठीक है। लेंथ क्या हमने अज्यूम किया था, लेंथ हमने अज्यूम किया था x, उसका वैल्यू हो जाएगा 20, और बेड हमने क्या अज्यूम किया था, बेड का वैल्यू क्या था, बेड का वैल्यू पहले में हमने निकाला, देखो 400/x करेंगे उसको, ठीक है। तो 400/20 तो ये भी हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर होगा लेंथ ऑफ बेड क्या होंगे, 20 होंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व होता है, उसके साथ ही चैप्टर भी यही खत्म होता है हमारा। आप चाहे तो अपने वैल्यूएबल सजेशन में दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अब मिलते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, बाय।